राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग उसी में क्विक रिवीजन में शुरुआत कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में है क्या कि वो मेन क्वेश्चंस कुछ पूछ सकता है, WTO उसमें IMF में या वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस पूछ सकता है। एक क्विक रिवीजन छोटा सा हम लोग ले लेते हैं, तो जिससे कि छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है लर्न हो जाएंगी। अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले जो आता है वो आता है UNO। क्या आता है? UNO आता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1945 में। क्या एम है इसका? ये क्या कहता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस बनाए रखनी है, मुझे ह्यूमन राइट्स की रक्षा करनी है, इंटरनेशनल जो है एस्पिरेशन करना है, लोगों को बढ़ावा देना है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा कौन सा आता है? वर्ल्ड बैंक। यानी कि अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका जो स्थापना है वो कब रहेगी? 1944। आप लोग नोट डाउन भी एक टेबल टाइप का बना लेंगे, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। वर्ल्ड बैंक 1944 में इसकी स्थापना हुई। इसकी जो मेन अगर हम लोग बात करें, इसकी जो संस्थाएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी? IBRD है और IDA है। इसका भी काम क्या करना है? ये बात करता है पॉवर्टी को कम करने की। इसके अलावा क्या करता है, जो भी विकासशील देश होते हैं ना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करने के लिए क्या देता है? उनको लोन देता है। उसके अलावा तीसरा आता है IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये और वर्ल्ड बैंक दोनों जो है ना एक ही टाइम पे हुए थे 1944 में। इसका भी सेम है। इसका क्या काम है कि जो इसके IMF के जितने भी सदस्य देश हैं ना, जो उनके साथ हैं, उन सबको ये लोन देने की जो है करता है, लोन देता है उन लोगों को। उसके अलावा और क्या आता है? अब बात आ जाती है ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के लिए क्या बनाएगा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। इसका क्या काम है? जो भी इंटरनेशनल लेवल पर अगर ट्रेडिंग में कोई भी विवाद हो रहा होगा उसका समाधान करना। उसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग है उसको बढ़ावा देना। फिर आता है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके क्या हुआ, कब ये स्थापना हुई? 1948 में। इसका क्या काम है कि जो अपनी बीमारी है ना उनकी रोकथाम करना, HIV है, एड्स है, और भी इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं उन सबको रोकना, उन सबको नियंत्रण करना। और उसके अलावा क्या आता है? ICJ, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें क्या होता है कि ये अगर हम बात करें तो इसका जो पूछ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड में हेग जगह है, वहाँ पर इसका जो है हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है भाई? ये क्या करते हैं, जिन देशों के बीच में आपस में विवाद हो जाता है उन सब विवादों का निपटारा कौन करता है? ICJ करता है। उसके अलावा और कौन से हैं? यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ILO है। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस है। ये क्या करता है? जितने भी लेबर वर्क होते हैं उन सब के अधिकारों, उनके राइट्स की जो है सिक्योरिटी करता है। उसके अलावा यूनिसेफ है, चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड है। तो वो क्या है? चिल्ड्रंस एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बच्चों के जितने भी राइट्स होंगे और उनके डेवलपमेंट पर काम कौन करता है? यूनिसेफ करता है। यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को आपने जगह जगह पोस्टर भी देखे होंगे। जो भी हमारी एजुकेशन, साइंस, उसके अलावा कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को काम करता है। और यूनेस्को का और भी क्या काम किया है? जैसे कि बड़ी बड़ी ताजमहल वगैरह हैं या ये है, ये यूनेस्को के द्वारा क्या होता है? संरक्षित होते हैं। एक टेबल टाइप की आप लोग बना सकते हो। उसमें क्या कर सकते हो? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस का नाम, फिर उसके बाद उसका आ जाएगा ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, और उसके बाद आ जाएगा उसका हेडक्वार्टर, और क्या आ जाएगा? उसका पर्पज़ आ जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ कुछ, अगर आप लोग लिखना चाहें तो, क्योंकि शॉर्ट वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है कि बड़ी वीडियो में क्या होता है कि बहुत सारी डिटेल में आ जाती है, उस समय नहीं है डिटेल में पढ़ने का। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कितनी हो जाएगी? 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क का। काम क्या करती है? मेंटेन करती है वर्ल्ड पीस को, प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को, और प्रमोट करती है कॉपरेशन को। दूसरा आ जाएगा वर्ल्ड बैंक। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या हो जाएगा? 1944। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन DC में है। क्या करती है? प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक एड और रिड्यूस करती है पॉवर्टी को। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1944 को इस्टेब्लिशमेंट हुई। कहाँ पर है? सेम जहाँ पर वर्ल्ड बैंक का है, वाशिंगटन DC में। काम क्या करता है? इंश्योर करता है करेंसी स्टेबिलिटी को, प्रोवाइड करता है लोन। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर। ये क्या काम करता है? प्रमोट करता है ट्रेड को, रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट को। फिर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। 1948 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और उसके अलावा ये इम्प्रूव करता है ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड को।
ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में इस्टेब्लिशमेंट है। कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है द हेग। क्या काम करता है? पीसफुल सेटलमेंट करता है डिस्प्यूट बिटवीन टू नेशंस। ठीक है। यूनेस्को 1945, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? पेरिस के अंदर है। क्या काम करता है? प्रमोट करता है एजुकेशन को, साइंस को एंड कल्चर को। यूनिसेफ क्या है? 1946 में इसका स्थापना हुई। इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क के अंदर है। क्या काम करता है? प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस के राइट एंड वेलफेयर को। फिर आता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1990, 1919। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? जिनेवा के अंदर। काम क्या करता है? सेफ गार्ड करता है वर्कर्स के राइट को। तो आप लोग इनका एक टेबल बना के लर्न करोगे तो ईजी वे में ये आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके बाय।